Hello everyone, welcome back to my channel. So friends, today we are going to learn a very important topic of English grammar, that is much and many. And by the end of this video, you will never be confused about these two words. So let's start. Firstly, I will define the definition and the use of much. So firstly, मच इज़ यूज्ड विद द अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कि जो मच है वो उन नाउन से पहले लगता है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. दीज आर काउंटलेस. एंड हेयर मैनी इज़ यूज विद द काउंटेबल नाउन्स. मैनी का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पर हम चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, वहाँ पर हम मैनी का यूज़ करेंगे. एंड इट इज़ यूज इन नेगेटिव इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. ये मोस्टली इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है. जैसे आई डू नॉट हैव मच वाटर. हेयर वाटर इज़ आर काउंटलेस, मतलब अनकाउंटेबल है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, तो वाटर से पहले हम मच का यूज़ करेंगे. ऐसे ही मैनी जो है इट इज़ यूज इन अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर इंटरोगेटिव का एक एग्जाम्पल लिया है कि डिड ही मेक मैनी मिस्टेक्स. तो मिस्टेक्स को हम काउंट कर सकते हैं, सो वी हैव टू राइट द वर्ड मैनी. नाउ एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज द फ्रूट सेलर चार्ज्ड मी टू मच मनी. अब यहाँ पर जो मनी वर्ड है हमने उसके साथ मच का यूज़ किया क्योंकि जो मनी है वो एक अमाउंट के रूप में यहाँ पर काउंट की गई है. मतलब अगर हम एक टोटल अमाउंट की बात करें तो हम मच का यूज़ करेंगे, और अगर हम इसमें कॉइन्स की या नोट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम मनी के साथ मैनी का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ टू डैश शुगर विल रोट योर टीथ. बहुत ज़्यादा शुगर लेना भी हमारे दांतों को ख़राब कर देता है. तो यहाँ पर जो शुगर है वो अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ हुई है क्योंकि हम शुगर को काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए हम यहाँ पर मच वर्ड का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट विल बी आई विश यू डैश हैप्पीनेस टुगेदर. तो आई विश यू मच हैप्पीनेस. यहाँ पर जो मच हैप्पीनेस है दिस इज़ अनकाउंटेबल, और ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कह सकते हैं हम. And next will be I have dash time for this work. अब यहाँ पर जो टाइम वर्ड है वो टाइम हमारा, यहाँ पर टाइम से पहले हम मच का यूज़ करेंगे क्योंकि हम टाइम को काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने मच का यूज़ किया. नाउ हियर फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मैनी इज़ हाउ मैनी गोल्स हैज़ ही मिस्ड इन दिस सीजन. तो यहाँ पर गोल्स को हम काउंट कर सकते हैं और जो चीज़ें काउंट होती हैं उनके आगे हम मैनी वर्ड का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट विल बी जॉन टेक्स पार्ट इन मैनी स्कूल एक्टिविटीज़. मैनी बिकॉज यहाँ पर एक्टिविटीज़ की बात हुई है और एक्टिविटीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, सो वी विल राइट मैनी वर्ड. नेक्स्ट विल बी हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक. अब यहाँ पर कितनी लैंग्वेज आप बोल लेते हो, यानी कि लैंग्वेज को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, तो इसीलिए हमने यहाँ पर मैनी वर्ड का यूज़ किया. नेक्स्ट विल बी देयर आर मैनी चेयर्स इन दिस क्लास. इस क्लास में बहुत सारी चेयर्स है, यानी कि हम चेयर्स को काउंट कर सकते हैं. तो चेयर जो है वो हमारा नाउन भी है और नाउन से पहले हम मैनी वर्ड का यूज़ करेंगे. सो फ्रेंड्स, ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी एंड आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन मच एंड मैनी वेरी क्लियरली. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर more easy topics. Thank you for watching.